मूवी शुरू होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो रात को अपने काम से थक हार कर घर आता है एंड वो बिना हाथ मुंह धोए अपने पीसी में स्केरी और die.com टाइप करके सर्च बटन प्रेस करता है। तभी हम देखते हैं कि उस वेबसाइट पर ढेर सारे वीडियोस थे। जिसके बाद वो द क्रॉसिंग नाम की एक वीडियो पे क्लिक करता है, तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। एंड दूसरे सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कोनी था एंड वो ट्रक के फ्रंट सीट में दो आदमियों के बीच में बैठी होती है, जिसमें से ड्राइवर का नाम होता है बक और दूसरे का नाम होता है कीथ। फिर बक और कोनी बैक सीट में जाके गुलू गुलू करना स्टार्ट कर देते हैं एंड कुछ देर बाद कोनी बोलती है उन्हें एक बाथरूम ब्रेक के लिए रुकना चाहिए, तो वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और कोनी बाथरूम के लिए जाती है तो बक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और कीथ कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए स्टोर के अंदर जाता है और कैशियर के साथ बात करने लगता है। तो उससे पता चलता है कि उस आदमी को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, तो वो दुकानदार को चिप्स के पैसे दे ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर बाहर जाती है जहां बक एंड कोनी बाथरूम से साथ में बाहर आते हैं, जिससे कीथ समझ जाता है कि ये दोनों 18+ वाला गेम खेल के आए हैं। फिर वो गाड़ी में बैठकर अपने स्नैक्स खाना शुरू करता है। तभी बक और कोनी आ जाते हैं और वो सब अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं एंड उनके जाते ही कैमरा उस गरीब शॉपकीपर पर शिफ्ट होती है जो मर चुका था, जिसका मतलब कुत्ते कीथ ने उस शॉपकीपर को मार दिया था। फिर कुछ दूर तक जाने के बाद वो एक जगह आकर रुक जाते हैं तो कोनी पूछती है हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। वो अपने कार से बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी के बैक डोर से दो आदमियों को बाहर निकालते हैं जिनके हाथ बंधे हुए थे और उनके मुंह पर कपड़ा था, जिन्हें देखकर कोनी के होश उड़ जाते हैं और वो उन दोनों पागलों से पूछती है कि ये सब क्या है और कोनी उन दोनों को उन लोगों को छोड़ने के लिए कहती है, पर बक दांत फाड़ते हुए उन लोगों को उठाकर बिठाता है और उनके मुंह से वो कपड़ा हटाता है। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि वो दोनों बेकार कचरा है जो उनके देश को खराब कर रहे हैं। दरअसल जिन्हें इन्होंने पकड़ा था वो लोग दूसरे देश से इनके शहर आए थे, पर बक और कीथ के लिए बाहर से आए लोग कचरा और बाहर की गंदगी से कम नहीं थे, इसलिए ये लोग बाहर से आए लोगों को मार देते थे। फिर उसमें से एक आदमी जिसका नाम होजे कुएर्वो होता है वो बोलता है कि वो इस शहर का अच्छा टैक्स चुकाने वाला एक नागरिक है, पर उसके साथ जिस दूसरे बूढ़े आदमी को इन्होंने पकड़ा था वो भागने की कोशिश करता है तो कीथ अपनी गन निकालकर उसे शूट कर देता है। तो कोनी उन अंकल के पास जाकर उन्हें जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी मर चुका था। ये देखकर वो दूसरा आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन बकरी चोर बक उसे भी मार देता है। जिसके बाद बक कीथ से कहता है कि वो दोनों डेड बॉडीज को ठिकाने लगा दे, जिस दौरान वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर कोनी किधर गायब हो गई। और फिर कीथ उन दोनों के लिए खोदी हुई कब्र पर सुसु करने लगता है। तभी कोनी एक शॉटगन लेकर वहां आती है और कीथ के सर पर तान देती है। वो जैसे ही पीछे पलटने जाता है तभी कोनी उस गन को उसके सर पर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी उस कब्र से एक हाथ निकलता है और कीथ को पकड़ लेता है और उसी वक्त उस जमीन के अंदर से ढेर सारे ज़ोंबीज निकलकर इन पर हमला करना शुरू करते हैं। तो कीथ पहले ही उनके हाथों मारा जाता है। एक ज़ोंबी कोनी को काटने लगता है, लेकिन बक उसे बचा लेता है, पर दूसरे ज़ोंबी उसे काटने की वजह से वो ज़ोंबियों का खाना बन जाता है एंड कोनी वहां से भाग जाती है। उसके बाद हम दो सोल्जर्स को देखते हैं जो दूर पहाड़ों से वो सब देख रहे होते हैं। उन्हें वहां से कोनी नजर आती है, लेकिन वो उसे ज़ोंबी समझकर अपनी फ्री फायर की स्नाइपर से शूट कर देते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर्स वहां से चले जाते हैं, जिसका मतलब ये ज़ोंबी एपोकलिप्स उस सिटी में पहले से ही था, पर इन तीनों पागलों को इसके बारे में नहीं पता था, जिस वजह से ये लोग वहां मारे गए। जिसके बाद सीन फिर से उसी आदमी पर शिफ्ट होती है जिसको हमने स्टार्टिंग में पीसी पर स्केरी और die.com वेबसाइट के वीडियोस चेक करते हुए देखा था, और जो ज़ोंबीज की स्टोरी हमने देखी वो उसी वेबसाइट की एक वीडियो थी। जिसके बाद वो दूसरे वीडियो पर क्लिक करता है जिसका नाम टेजंग्स लेमेंट था। ठीक है। इस वीडियो में हम एक बार देखते हैं जहां एक आदमी आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। जिसके बाद वो वहां से बाहर निकलता है एंड दरवाजे के पास एक कपल को साथ में गुलू गुलू करता हुआ देखता है एंड वहां से जाने के बजाय वो उन्हें वहीं खड़े रहकर देखने लगता है, जिस पर वो कपल वाला बंदा गुस्से में बोलता है बाटली वाले अपना काम करना। तो वो वहां से बाहर निकलकर एक स्टोर जाता है एंड एक गुलाब का फूल खरीदकर अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। वो अपने रूम में जाता है और वो फूल अपने मरी हुई बीवी के फोटो के सामने एक पॉट में रख देता है। फिर वो अपने टेरेस पर ड्रिंक करने लगता है एंड सारी रात लेटे लेटे अपनी बीवी को ही याद करता रहता है। अगली रात को वो एक बेंच पर बैठता है, तभी उसे 3 लड़कियां दिखती है, लेकिन कोई अनजान आदमी आकर उनमें से एक लड़की को किडनैप कर लेता है। बाकी दो उसकी मदद करने जाती है, पर किडनैपर उन्हें धक्का देकर उस लड़की को अपनी कार में बिठाता है। उतने में ही ये टेजंग अपना मोबाइल उसकी कार की गैस टैंक में डाल देता है और वो कार वहां से निकल जाती है। वो एक साइड में बैठकर अपने लैपटॉप से उसके मोबाइल को ट्रैक करता है एंड उसे ट्रैक करते हुए वो सारा शहर घूम लेता है एंड आखिरकार उसे वो कार एक नदी के किनारे मिलती है। वो देखता है कि वहां 2 लोग उस कार को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। वो उधर जाता है तो वो लोग टेजंग को बंदूक दिखाकर डराते हैं, तो वो वहां से भाग जाता है। वो वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो किसी अनकॉन्शियस लड़की को चाकू से मारने वाला होता है।
उस लड़की का चेहरा देखते ही उसे याद आता है कि ये तो वही किडनैप हुई लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। तो वो बड़ी होशियारी से उस आदमी को सर पे पत्थर से मारता है और उसे नदी में गिरा देता है। फिर वो उस औरत को देखता है कि वो ठीक है क्या नहीं एंड उसके घर पर उसे छोड़ देता है एंड वो लड़की उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर टेजंग वहां से जाने लगता है, पर तभी वो औरत उसे बुलाकर अपनी जैकेट और एक नोट देती है और कल एक पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। फिर वो टेजंग को किस करती है और उसे आने के लिए फोर्स करती है एंड थरकी टेजंग मान जाता है। फिर वो दो लड़कियां आकर अपनी दोस्त को अंदर ले जाती है एंड फिर सारी रात टेजंग लेटे हुए अपनी वाइफ को याद करता रहता है। फिर उसे अपने टेबल पर वही नोट मिलता है जिसे देखकर वो उस पार्टी में जाने का डिसाइड करता है। दूसरे दिन वो उस पार्टी में जाता है जहां वो लड़की टेजंग का स्वागत करती है। टेजंग उसे फ्लावर देता है और वो सारी लड़कियां उसे अंदर ले जाती है जहां वो लड़की और उसके कुछ दोस्त मिलकर कुछ रिचुअल्स करते हैं। पर अचानक से वो रिचुअल्स चुम्मा चाटी में बदल जाता है। क्या बोला तूने? तभी हम दो लोगों को उनके जमीन पर मरा पड़ा हुआ देखते हैं। फिर एक आदमी उस रूम की तरफ जाता है और अपने बैग से हथियार निकालता है। फिर वो औरतें अचानक से टेजंग को काटने लगती है एंड हमें पता चलता है कि असल में वो सारी औरतें वैम्पायर्स है और जो आदमी बाहर आया था उसके बैग पर वैन हेल्सिंग लिखा था। एंड आप सबको पता है कि वैन हेल्सिंग किस चीज के लिए फेमस है। तभी सीन उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर शिफ्ट होती है जहां वो आदमी अपने जले हुए हाथ से कोई और वीडियो क्लिक करता है एंड इस वीडियो का टाइटल था रिमेम्बर्ड। ठीक है। फिर सीन इस स्टोरी पर शिफ्ट होती है और एक आदमी हाईवे पर स्पीड से अपनी कार चला रहा होता है। उतने में ही एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसे रुकाकर उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है और पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक किया है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं। वो पुलिस वाला वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे गाड़ी के पिछले ट्रंक से कुछ आवाजें आती है। तो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि बैक डोर खोलो। वो ना चाहते हुए भी डोर खोलता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही आदमी अपने बाथटब में एक डेड बॉडी को बुरी तरह काटकर एक प्लास्टिक कवर में पैक कर रहा होता है। फिर वो एक अच्छे सूट में तैयार होकर वो बॉडी को बैग में डालता है एंड फिर एक नोट लिखता है कि काम हो गया है, मेरी पेमेंट कर दो। वो नोट टेबल पे रख देता है, जिसके बाद वो उस मरे हुए आदमी का सामान देखता है जिसमें उसे सेटन का सिंबल मिलता है जिसे वो समझ नहीं पाता। फिर वो बैग को अपने कार के पीछे रखता है और वहां से निकल जाता है। फिर उसे कुछ आवाज आती है और वो यहाँ वहां देखने लगता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर उसके दिमाग में कुछ अलग ही फ्लैशेस आते हैं जिसके वजह से उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है एंड ये वही सीन था जब पुलिस वाला उसके गाड़ी का ट्रंक चेक करने के लिए जाता है। पर जब वो पुलिस वाला पीछे जाता है तो वो अपनी गन हाथ में लिए तैयार होता है, लेकिन उसे उसके ट्रंक में कुछ भी नहीं मिलता। तो वो पुलिस वाला उसे वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। अब इस किलर को कुछ समझ नहीं आता तो वो एक सुनसान जगह अपनी कार पार्क करके कार का ट्रंक चेक करता है, पर वहां से तो बॉडी ही गायब थी एंड उसकी जगह वहां वही सैटेनिक सिंबल और वो नोट रखा था। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसे जोर जोर से किसी की सांस लेने की आवाजें आती है तो उसे डर लगने लगता है। तो वो अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो मरा हुआ आदमी उसके ही सामने वाली सीट पर ही बैठा था। जब वो डर के मारे अपनी कार से बाहर निकलकर फिर से कार में देखता है तो वो मरा हुआ आदमी वहां नहीं होता। तो उसे लगता है कि वो सिर्फ उसका इमेजिनेशन है, पर तभी एक ही झटके में वो लाश पीछे से आती है और उस आदमी का गला काट देती है। दरअसल इस किलर ने जिस आदमी को मारा था वो सेटन का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए वो मरने के बाद भी जिंदा रहा और एंड में उसने इस फुद्दू किलर से अपना बदला ले लिया। फिर सीन ब्लैकआउट होकर उसी वीडियो देखने वाले आदमी पर शिफ्ट होती है जहां वो आदमी नेक्स्ट वीडियो शुरू करता है जिसका टाइटल था क्लाउन। ठीक है। वीडियो शुरू होती है और हम एक एमेट नाम के बंदे को अपनी गर्लफ्रेंड केली और अपने छोटे भाई एंडी के साथ देखते हैं जो बीच पर आए थे। एमेट अपने भाई के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, तभी एमेट का गोल होता है और बॉल बड़े से पुल के नीचे चली जाती है। तो वो एंडी को बॉल वापस लाने के लिए भेज देता है एंड यहाँ तब तक एमेट अपनी गर्लफ्रेंड केली के बैक पर सनस्क्रीन लगाता है। इधर अंधेरे में एंडी को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है जिससे वो डरकर एमेट के पास भागकर वापस आ जाता है, लेकिन एमेट कहता है कि वहाँ कोई बच्चा नहीं है। वो अपने घर के लिए निकलने वाले होते हैं, तभी दो लेडीज एमेट से ड्रग्स खरीदने आती है। दरअसल एमेट ड्रग्स का धंधा करता था। एमेट उन्हें ड्रग्स बेचता है और बोलता है कि आगे से मेरे वर्किंग आवर्स में ही मुझसे मिलना। फिर वो लेडीज उसे चेक से पेमेंट करती है जिससे एमेट को बहुत गुस्सा आता है। उसके घर पे उसकी मॉम एंडी के बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही होती है तो वो एमेट से मदद मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। उसकी मॉम कहती है फिर शाम को जब पार्टी होगी तुम सारे बच्चों का ख्याल रखोगे। फिर हम केली और एमेट को ड्रग्स बेचते हुए बाहर देखते हैं। वो देर रात तक ड्रग्स बेचते हैं, जिसके बाद वो घर वापस आते हैं और जब पार्टी हो रही होती है वो केली के साथ सो रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम रूम में आती है और बोलती है कि एक बच्चा पार्टी से गायब है और मैंने तुम्हें उनका ध्यान रखने का काम दिया था, पर तुम किसी काम के नहीं। फिर उसकी माँ उस पर गुस्सा होती है और एमेट से कहती है कि पार्टी के लिए जो क्लाउन घर में आया है उसे पे कर दो। फिर वो किचन में जाता है जहां क्लाउन उनके फ्रिज में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है, जिस पर एमेट चिढ़ जाता है और उस क्लाउन को जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं सुनता। तो एमेट उसे घर से धक्के मारते हुए बाहर ले जाता है। फिर उनके बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें क्लाउन एमेट के पैर पर काट लेता है एंड उसके दांत देखकर हम समझ जाते हैं कि उस क्लाउन में कुछ तो गड़बड़ है। केली बोलती है उसे जाने दो, जिसके बाद वो उसे घर में ले जाकर उसकी मलहम पट्टी करती है। वो बोलती है कि आई होप उस क्लाउन को कोई बीमारी ना हो।
और ये भी कहती है कि वो ठीक होने तक उसका ख्याल रखेगी। फिर जब वो उसकी ड्रेसिंग कर रही होती है तब एमेट उसे अपने पास खींचता है और आप समझ लो कि उसके बाद क्या हुआ होगा। एंड उसी दौरान हम किचन में फ्रिज के पास एक हड्डी गिरी हुई देखते हैं। दूसरे दिन केली और एमेट फिर से ड्रग्स बेचने अपने स्पॉट पे जाते हैं। तभी उधर दो लड़के ड्रग्स खरीदने आते हैं, पर जब एमेट उन्हें ड्रग्स दे रहा होता है उसे पता नहीं क्या होता है और वो उनके ऊपर उल्टी कर देता है। फिर केली एमेट को घर ले आती है। उसकी माँ उससे उसका हाल पूछती है और बोलती है कि पुलिस आई है और तुमसे कुछ सवाल करना चाहती है, वो क्लाउन और जो बच्चा गुम हुआ है उसके बारे में। एमेट ऑफिसर से कहता है कि वो क्लाउन उसका काट कर भाग गया। पर वो दोनों ऑफिसर्स किसी और ही टॉपिक पर बहस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एमेट उन्हें मुद्दे पर आने के लिए बोलता है। फिर केली उन्हें बताती है कि वो क्लाउन बहुत ही अजीब था, जिस पर ऑफिसर्स बोलते हैं मैडम क्लाउन अजीब ही होते हैं, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी एमेट की नजर अपने घाव पर जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो घाव बहुत ही गंदा दिख रहा था। रात में एमेट को सपना आता है कि कोई एंडी के रूम में जा रहा है, तो वो एंडी को चेक करने के लिए जाता है। तो एंडी उससे पूछता है कि क्या आप मुझे कभी हर्ट करोगे, तो एमेट कहता है कभी नहीं। फिर एंडी अचानक से क्लाउन में बदल जाता है। तभी एमेट की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना था। एंड इस बार वो असल में एंडी के रूम में उसे देखने के लिए जाता है, पर वो सो रहा होता है। फिर एमेट देखता है कि उसका फेस व्हाइट कलर में बदल रहा था, तो वो उसे शेव करने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं होता। एंड तभी उसे एहसास होता है कि वो धीरे धीरे एक क्लाउन में बदल रहा था, इसलिए वो केली और अपनी मॉम को छोड़कर भाग जाता है। ये दोनों बहुत परेशान हो रही होती हैं, तो वो पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन एमेट इधर ही सबसे अपने आप को छुपा कर रह रहा होता है। फिर वो एक स्टोर पर खाने के लिए जाता है, लेकिन दुकान वाले उसे भिखारी समझकर निकाल देते हैं। फिर एक दिन वो झाड़ के पीछे से छुपकर अपने घर के अंदर झांक रहा होता है, लेकिन केली आकर खिड़की पे पर्दा लगा देती है। तो रात को एमेट छुपके से अपने घर में घुसता है एंड एंडी जब सो रहा होता है वो उसके पास एक बलून रखकर चला जाता है। अब बेचारा एमेट बहुत ही अकेला हो चुका था एंड समझ जाता है कि जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा है उसे टाला नहीं जा सकता। तो वो अपने सर से वो कपड़ा निकाल कर खुद को देखता है एंड उसके होश उड़ जाते हैं। वो अब एक बहुत ही डरावने और खूंखार क्लाउन में बदल चुका था और उसके सारे बाल भी व्हाइट कलर के हो गए थे। तो वो केली को कॉल करके बोलता है कि एंडी से कहना कि वो कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो एक कचरे के ढेर में जाके सो जाता है। तभी उसे एक सपना आता है कि एंडी दो क्लाउन के साथ एक जगह पिकनिक मना रहा है एंड वो क्लाउन उसे चाकू से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पर तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि दो आदमी उसके जूते चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसे गुस्सा आता है और वो उन दोनों को सीधा जिंदा खा लेता है। मतलब अब वो एक कैनिबल क्लाउन बन चुका था। यहाँ घर पे एमेट की माँ और केली को एक नोट मिलता है कि एक क्लाउन ने एंडी को किडनैप कर लिया है। तो वो लोग तुरंत पुलिस को कॉल लगाते हैं। इधर एंडी क्लाउन को एमेट समझकर उसके साथ चला गया था, जहाँ वो किडनैपर क्लाउन उसे एक जंगल ले जाता है और वहाँ वो अपना मास्क हटाता है एंड उसे देखकर एंडी को समझता है कि वो उसका भाई नहीं है। लेकिन तभी उधर एमेट आता है और वो एंडी को वहाँ से भागने में मदद करता है। एमेट उस क्लाउन को मार के खाने लगता है और ये सब एंडी दूर से देख लेता है। एमेट एंडी के पास जाता है, लेकिन एंडी कहता है उसे डर लग रहा है। तो एमेट को इस बात का बहुत बुरा लगता है, तो वो एंडी को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले मरना पसंद करूंगा। फिर अगली सुबह एमेट को भूख लगती है और वो दूर से कुछ बच्चों को देख रहा होता है, लेकिन तभी पुलिस की कार वहां आती है और उसमें से दो पुलिस ऑफिसर्स निकलकर एमेट को बंदूकों से भून देते हैं और वो वहीं मारा जाता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि जब केली अपने बच्चे को लेकर वॉक पर जा रही होती है तो कुछ लौंडे लपाटे केली को फिल्म कर रहे होते हैं एंड उन्हें देखते ही केली उस कैमरा को धक्का मार देती है। एंड सीन फिर से उस वीडियो के शौकीन आदमी पर शिफ्ट होती है एंड अब वो एक आखिरी वीडियो प्ले करता है जिसका नाम था द लवर कम बैक। इसमें एक औरत व्यूअर्स को कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कभी सच्चा प्यार मिलेगा, लेकिन मेरे को फाइनली मेरा ट्रू लव मिल गया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वो एक टाउन में घूम रही होती है और बोलती है कि ये उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। फिर वो बोलती है कि उसके दादाजी एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो जादू टोना करते थे। एंड जब वो छोटी थी तो उन्होंने उसे एक नेकलेस दिया था जो उसे हमेशा सेफ रखेगा। पर अब जब वो अपने लवर के साथ खुश थी तो अचानक से उसका लवर बदल गया। वो कहता है कि उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया था और उसे पता चलता है कि उसका लवर उसे धोखा दे रहा है, लेकिन फिर भी ये पागल लड़की उसी के साथ रहना चाहती थी क्योंकि इसने उस आदमी से सच्चा प्यार किया था। लेकिन एक दिन उसका ही प्यार उसे जान से मार देता है और उसे एक ट्रंक में डालकर झाड़ियों में कहीं फेंक देता है। पर कुछ वक्त बाद वो लड़की फिर से वापस आती है और चलते चलते उसे एक कार दिखती है जिसमें उसका प्यार किसी और को प्यार कर रहा होता है। एंड वो लोग जब इसे देखते हैं तो उनकी फटके 36 हो जाती है और उनके साथ हम देखते हैं कि उस लड़की की शक्ल सड़ चुकी थी और उसके चेहरे का सारा मांस दिख रहा होता है। वो बोलती है कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी वो सीन सीधा उस वीडियो देखने वाले आदमी पर शिफ्ट होती है। फिर वो अपने पीसी में उस वेबसाइट को क्लोज कर देता है। पर तभी हम उस लास्ट स्टोरी वाली औरत को उस आदमी के घर में देखते हैं जो गुस्से में वहां का दरवाजा बंद करती है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है।
अब मेरे ख्याल से जो आदमी ये सारी स्टोरीज देख रहा था वो शायद उसी औरत का बेवफा सनम था, शायद इसलिए ये औरत उसके घर आई थी। पर मेरी सिर्फ ये एक थ्योरी है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड मेरे ख्याल से आपके मन में एक और सवाल होगा कि क्लाउन वाली स्टोरी में एमेट बार बार अपने भाई की इतनी केयर क्यों कर रहा था। एंड उसका जवाब भी सिंपल है, जिनको भी एक क्लाउन डिजीज होता था वो कैनिबल बनकर इंसानों को खाते थे, पर स्पेशली बच्चों को। इसलिए तो जो क्लाउन एमेट के घर पर पहले दिन आया था उसके जाते ही एक बच्चा भी गायब हो गया, तो शायद उसने ही उस बच्चे को खा लिया हो। और एंड में एमेट भी दूर से दूसरे बच्चों को देख रहा होता है जब उसे भूख लगती है, तो इससे ये साबित हो जाता है कि एमेट को डर था कि वो कहीं अपने भाई को ही ना खा ले, इसीलिए वो उसकी इतनी परवाह कर रहा था। पर वो क्लाउन कौन था, कहाँ से आया था, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। एंड इसी के साथ ये था मेरा स्केरी और डाई मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपको ऐसी और एंथोलॉजी हॉरर मूवीज देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।